पिछले क्लास में हम लोगों ने गुना के ऊपर क्लास किया था। आइए आज उसी क्लास में और हम लोग जो है कि कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग इसको इससे गुना करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे सवाल में माइंड लगाना कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक दिया हुआ रहता है जिससे कि ये आसानी से बन सकता है। तो आसानी से बनने के लिए देखिए इसमें एक वितरण नियम लगता है। यहाँ पर देखिए 6784 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लिया करो। तो यानी कि इसका रूल होता है जैसे a गुना b है प्लस a गुना c है, तो a को कॉमन ले लेना है, अब b प्लस c आपका बच जाएगा। तो वही हो गया 76784 और कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 786 और यहाँ से ये भी बाहर हो गया, तो यहाँ हो गया 214। अब ये 6784, तो ये वितरण नियम, सहचर्य नियम, ये आप लोगों को कंप्लीट रखना होगा, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, ये सब क्या है ना कि आपको 6-7 क्लास में ही मिलेगा, आपको 5 क्लास 6 क्लास ये सब में। तो ये हो गया आपका। अब आप इसको यहाँ से ऐड करो, 6 4 10 के 89, 1 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये 3 डिजिट का शून्य केवल आया, तो 6784000। अब यहाँ पे आप यदि वो माइंड लगाते रहते, इसको इससे गुना करते, इससे इसको गुना करते, तो बहुत समय लग जाता। तो वितरण नियम आप लोगों को याद यहाँ से रख लेना है कि a गुना b प्लस a गुना c, यानी कि दोनों में a कांस्टेंट रहे तो a बाहर आ जाता है और b गुना c हो जाता है, ये होता है, ठीक है। उसको याद रखना है। अब देखिए ये है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि कैसे करना है। तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट सेम है, ये वाला और ये वाला जो अंक है, ये वाला जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि ये है a गुना b माइनस a गुना c। तो a को कॉमन ले लोगे तो b माइनस c हो बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 8765 आपका कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर है 974 माइनस 874। अब जब आप इसको क्या करोगे, घटा दोगे, तो 974 में 874 घटेगा, कितना बचेगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 8765 पे 00, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं ये आपका वितरण नियम माइनस के लिए है और वहां जो बताए थे वो प्लस के लिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न है 3 नंबर का, पहला दूसरा। तो ये जो 1509 गुना 1509 है, आप मेरे प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए, अभी मैंने रिसेंटली कल ही 2 वीडियो डाला था जिसमें कि आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला का पूरा रूल बता दिए थे और उसको फटाफट कैसे करते हैं ये भी बता दिए थे। ये आपका 1509 2 बार गुना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको 1500 प्लस 9 का स्क्वायर कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, जोड़ करके। तो ये हो जाएगा। और ये है माइनस वाला, तो 1994 है, तो इसका बेस पॉइंट 2000 ले लेना है, अब माइनस 6 का स्क्वायर कर देना है, बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों सवाल से भी अलग आपका एक अलग ही सवाल ऐसा है, यहाँ पे दोनों जगह दोनों चीज है। तो ऐसे सवाल में हम लोगों को थोड़ा सा और जो है कि अपना माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। ये 883 है, इसको हम लोग 883 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस 117 है तो ये 117 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब इस तरह का 2 बार स्क्वायर वाला सवाल हो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 8 3 प्लस 1 1 7 और फिर गुने में हो जाएगा 8 8 3 माइनस 1 1 7। प्लस वाले को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1000, 883 और 117 1000। यहाँ पे घटा दो, 13 में से 7 गया 6 और 7 में से 1 गया 6
और फिर यहाँ पे बचेगा आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो गया। आइए 666 पे 3 को 0 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। 7 6 13 3 ले 6 1 7 1 8 7। ये हो गया आपका जो हम लोगों का सॉल्यूशन था, वो इजी तरीके से हो गया। तो दो फॉर्मूला पहले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज आपको ये वाला फॉर्मूला पर सवाल मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180, ऐसा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग करते हैं इसको एक ही बेस के साथ, यदि हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए एक 220 है, तो आप इसको क्या करो, 220 है तो 200 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है, क्या कर सकते हैं 200 प्लस 20 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको हम सिखाते हैं, ये सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का। कैसे, तो यहाँ देखिए आपको कितना दिख रहा है 220 है, तो 220 का इसको स्क्वायर कर दिए प्लस 180 का ये स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया आपका बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, तो ये दोनों जो है आपका सॉल्यूशन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। कैसे, ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ लगा देना है केवल। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट गया, 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 यहाँ पे सब में हाफ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला को पुट करेंगे, ये 220 ए हो गया और ये बी हो गया, तो 220 प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 220 माइनस 180 का स्क्वायर, आगे हाफ पूरे में ब्रैकेट लगा दो, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा गुना करने में। 220 और 180 400 का स्क्वायर, और 220 में 180 गया तो ये बचेगा 40 का स्क्वायर, ये हो गया 120, 4 चौके 16 और 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, ये हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 4 चौक 16, 1 जीरो का स्क्वायर डबल। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, ये देखो इधर से ऐड होता है, ऐड करने आपको शुरू वाले क्लास में ही हम बता दिए थे ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अब आप इससे कटा दीजिए, तो 2 8 16 0 2 8 16 00, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आप करते रहते तो 220 को पहले 220 से गुना करते और फिर 180 को 180 से करते, 220 में लगाते 220 प्लस 20 का स्क्वायर और 180 में लगाते 220 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर जाकर के आप इसी रूल पर आते। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसी को कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।